ये भी बहुत अच्छी बात है। और सेविंग्स 6% बढ़ी है, तो सेविंग कितनी होगी भाई? अब पहले कितनी थी? 40। तो 6% बढ़ने का मतलब कितना हो गया? 40 का 6%, 6 चौक 24, 2.4 भाई, 10% 4 हुआ 2.4, यानी ये सेविंग होगी 42.4। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 115 में से 42.4 कम किया, तो यहां पे कितना आया? 0.6। 5 में से 2 गया, कितना आया? 3। 11 में से 4 गया, कितना आया? 63.6। ठीक है ना? 60, 105 में 2 गया, नहीं 63 नहीं है, 73, 7 बोला तो था। 73.6। तो इन्होंने बोला है कि वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी? अच्छा, पहले कितना था? 60, अब कितना हुआ? 73.6। तो कितने की बढ़ोतरी हुई है? 13.6 की। कहां से? 60 से इंटू, तो 13.6 की बढ़ोतरी हुई है। तो अप्रोक्सीमेट कितना परसेंट आया है? 136/6, 6 दूनी 12, 16, 6 दूनी 12, अराउंड 22% का इंक्रीमेंट आया है। 120, 132, हाँ, अराउंड 22% का इंक्रीमेंट आया है। ना 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 ना, ये बाद की एक्सपेंडिचर आई है ना, ये बाद की एक्सपेंडिचर है, ये पहले की एक्सपेंडिचर है। और बोलता है अंदर देखो लिखा हुआ है ना, द इनकम इंक्रीजेज, ये वर्ड देखो ना, इनकम बढ़ा है, इनकम इंक्रीज हुआ है 15% से ना। तो अराउंड तुम्हारा आंसर कितना है? 22 का आया है, 22। ठीक है ना? 13.6, 13.6, तो 22% है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए, टेबल तो जरूरी है। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई भाई? बोलो। अच्छा, हाँ, ओके। कुछ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ किया है क्या? अच्छा, ये 72.6, ये 2 है 72.6। चलो रुक जाओ, तो ये 12.6 हो जाएगा। एक सेकेंड, रुको 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 रुको। ये 72.6 है ना, तो और ये तुम्हारा 60 था, तो 12.6/60, 21%। फिर अब तो सही हो गया भाई, एक यहाँ से सब्सट्रैक्ट गलत कर दिया था। एग्जैक्ट 21। ठीक है, सब्सट्रैक्ट गलत कर दिया था, 73 की जगह पे 72.6 लिखना था मेरे को। चलो आगे देख लेते हैं। तो ठीक है, आप लोगों ने सही कर ही लिया होगा वो तो। अभी वाला करो, चलो फटाफट 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 करो। 40 सेकेंड दे दिया, निपटा दो फटाफट। अब जरा मैं थोड़ा कमेंट भी देख लूँ आप लोग के। हम्म अरे भैया, 20 तक का बहुत है, मेरे को अभी भी 20 तक का आता है, बाकी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, अभी 20 तक का पहाड़ा सही है। हाँ अर्जित, हाँ 72.6 होगा वो। ओके, चलो करते हैं। 400 स्टूडेंट टू कैन एग्जाम 60। अच्छा, कमेंट में बहुत सारी बातें करने लगते हो आप लोग हैं। 60% बॉयज एंड 80% गर्ल्स क्वालिफाइड द कट ऑफ इन द एग्जामिनेशन। ये तो काफी आसान हुआ, देखो 60%, 80%,
और ओवरऑल पैसे, तो काफ़ी आसान हो गया। यहाँ 5 आया, 80 में से 65 गया, 15 आया, तो 3:1 का रेशियो आया। आपका ये चीज़ आ गई। हाउ मेनी गर्ल्स अपीयर्ड इन द एग्जाम, टोटल कितने थे, 400 थे, ये टोटल 4 है, तो ये 4 का मतलब 400, 300 और। अगला सवाल देखते हैं, फटाफट फटाफट करो। 40 सेकेंड दे दिया, निपटा दो जल्दी से। सर जी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? रिफ्रेश कर लो एक बार, लाइक वाइक करते चलना भाई फटाफट। हम्म बताओ, हो गया। कहते हैं 6 लीटर मिक्सचर निकाला गया, कोई कंटेनर था उसमें से 6 लीटर निकाला गया और फिर वाटर डाला गया, फिर 6 लीटर मिक्सचर निकाला गया और फिर वाटर डाला गया, और 2 ऑपरेशंस के बाद मिल्क और वाटर का रेशियो इतना हो गया। किसका, बात समझना, मिल्क और वाटर का रेशियो है इतना, 9/16। लेकिन हमें निकालना है मिक्सचर, मिक्सचर तो मिल्क बटे मिल्क प्लस वाटर, यानी अब देख रहे हैं ना, अभी समझ में आ जाएगा सब कुछ। 9/25, यानी ये मिक्सचर है और ये मिल्क है, और ये 2 बार ये काम हुआ है, तो इतना पार्ट, मतलब एक बार में कितना पार्ट निकल रहा होगा, 3/4 पहली बार, 3/5 पहली बार में निकला होगा और 3/5 दूसरी बार में भी निकला होगा। इसका ये मतलब है, मतलब 3/5 इंटू 3/5, इसका ये मतलब। बात समझ में आई? तो यानी अगर मैं इसको बोलूं तो इसका मतलब 3/5 पार्ट बचा, 3/5 पार्ट रिमेनिंग, तो निकला कितना पार्ट होगा, निकला कितना पार्ट होगा, तो कहोगे 2/5 टेकन आउट, 2/5 टेकन आउट। अबे उसको बोलो रुके 2 मिनट, है ना, 2/5 टेकन आउट। अब 2 का मतलब 6, तो 1 का मतलब 3, क्योंकि कितना 6 निकला है ना, तो 2 का मतलब 3, 2 का मतलब 6, 1 का मतलब 3, तो 5 का मतलब 15। ये आपका आंसर। क्लियर है? ठीक है भाई, नहीं आएंगे यार। और बताओ, समझ में आ गया ये बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? चलो, ये डायरेक्टली था 9/25, 3/3। तो एक बार देखा कि भाई 3/5 बचा हुआ है पहली बार में, तो मतलब 2/5 निकला होगा। चलो अगला सवाल देखो। टाइमर का साइज छोटा कर दिया हमने और हम नहीं आएंगे अब। ये लो, फटाफट करो। आएगा धीरे 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 धीरे, कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर आंसर भी आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो, समझो बात को कि 6800 10% सिंपल इंटरेस्ट है, एंड द रिमेनिंग बाकी को 7.5% पे लगा दिया। 3.5 साल बाद इतना पैसा मिलता है,
3.5 साल बाद, अब समझना बात को, 3.5 का मतलब 7/2 साल बाद इतना पैसा मिलता है। तो कैसे करना है, एक सेल में कितना मिलेगा, 7×2 = 14, 7×7 = 49, 7×2 = 14 × 2। एक साल में कितना मिला, 272 × 2। कैलकुलेशन चेक करते रहना। इतना रुपया एसआई मिला। और फिर वही तरीका लगाना है कि भाई ये एसआई है आपका, तो चाहे तुम ये भी निकाल लो कि ये इसका कितना परसेंट है, मिक्सचर एलिगेशन से कर लो, नहीं तो ये जो तरीका बताया था उससे कर लो। तो मैं अगर ये 17 से कटेगा तब मैं मिक्सचर एलिगेशन लगाऊंगा। तो 17 × 17 102 कट रहा है, ये भी कट रहा है, मैं लगा देता हूं कि ओवरऑल परसेंट कितना आया। तो मैंने नीचे 6800 लगाया। अगर मान लो ये नहीं कट रहा था 17 से, तो पता है कि मैं कौन सा रूल लगाता, कहाँ गया, इसमें मैं लगाता पैसे वाला रूल, जो 115 वाला सवाल था ना, ये वाला रूल लगाता, ये वाला, अगर 17 से नहीं कटता तो। चलो, तो कितना परसेंट आया जरा यहां पे देखते हैं। 17 चौका 68, 17 × 17 का 102, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8% आया, मतलब ओवरऑल 8% मिला। यानी यहां पे हमने देखा तो कितना परसेंट है, 10%, यहां पे 7.5%, और यहां पे आपका आया 8%। तो डिफरेंस कितना आया, 2, और डिफरेंस कितना है 0.5। 0.5 आया ना यहाँ पे डिफरेंस, और यहाँ पे 2 आया, तो दोनों साइड में आप मल्टीप्लाई कर दो, 1 और 4, 1 और 4। तो यहां अगर टोटल 5 है, 5 का मतलब इतना, तो 1 का मतलब कितना। तो अब एक काम कर देना, यहां पे आप क्या कर दीजिए, इसको काट दीजिए, 20, 68 × 20 कितना होगा, 1360, ऑप्शन सी। क्लियर है। वो रूल बता, वो रूल भी बता दूं, वो रूल भी ले लो। चलो इसको मिटा देते हैं, यहां पे देख लेना, दूसरा वाला रूल ही बता देता हूं। देखो वो कैसे करेंगे, ये टोटल आपका 6800 था ना, और ये एक पे आपका 10% है, तो मैं उसको लिख रहा हूं 7.5, जो 10 है ना उसको मैं लिख रहा हूं 7.5 + 2.5, और एक तो 7.5 है ही। तो मैं कहता हूं यार सब पे 7.5% मिला है, तो 7.5% ऑफ 6800 निकालना है, मतलब है ना। देखना ये परसेंट से ये खत्म हो गया, अब 7.5 × 68 करना है। तो एक काम करो, इसे मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, तो यहां से क्या करो, 4 निकाल लो, 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, 7.5 × 4 हो गया 30, × 17 कितना हो गया, 510। लेकिन टोटल कितना मिला है, 272 × 2 मतलब 2 दूनी 4, 542, नहीं 544, 42 नहीं 544, 272 × 2, 2 दूनी 4, 214, 2 दूनी 4, 1 5। लेकिन यहां पे 510 मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना मिला, 34 मिला ना, 44, 510, 544, 34, और ये 2.5% की वजह से। तो 2.5% की वैल्यू कितनी है, 34, तो 100% की वैल्यू कितनी हुई, सो 2.5% अगर 34 है तो 100% कितना होगा। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 लगेगा, और 25 चौक का 100, 40 × 34, 4 चौक 16, 4 चौक 16 के 6, 4 3 12, 1 13, 1360 का आंसर आ जाएगा। दोनों तरीकों से इसलिए एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आया। इसका हमने नॉर्मल एलिगेशन भी कर दिया, इसका हमने दूसरा तरीका भी लगा दिया, एंड वी गॉट द आंसर। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं।
चलिए फटाफट ये देख लीजिए, 3 PM ना, ये क्वेश्चन है गाइस। फिर इसको कर लीजिए, ये आपका होमवर्क होगा, इसको सॉल्व करिएगा। अगली क्लास में हम कोई और भी टॉपिक पढ़ेंगे।